नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर मिश्रा आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मैं लव मैरिज जॉब पे एक सीरीज बना रहा हूं। मित्रों, आज मैं आपको जन्म कुंडली में बनने वाली एक ऐसी स्थिति के बारे में बताऊंगा। किसी महिला या पुरुष के जन्म कुंडली में यदि इस तरह की परिस्थिति बनती है तो उनके वैवाहिक जीवन में धोखा मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग युवा वर्ग का है। ये युवा वर्ग किसी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं और उस प्यार और प्रेम को शादी के बंधन में भी बांधना चाहते हैं। एपिसोड में मैं जो स्थिति बताऊंगा उसमें ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर ऐसी परिस्थिति किसी जातक या जातिका के कुंडली में बनता है तो उसे सिर्फ प्रेम में ही धोखा होगा। कई बार उनकी अरेंज मैरिज भी होती है और उनको धोखा मिल जाता है। यानी शादी से पहले लड़के वाले या लड़की वाले दोनों पक्ष से धोखा देने की संभावना रहती है। बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं, शादी के बाद में हकीकत कुछ और होती है। जन्म कुंडली विश्लेषण के दौरान मेरे पास कुछ ऐसे केस आए जिनका मैं यहाँ पे चर्चा करना जरूरी समझता हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लड़की की शादी करने के लिए कहीं पे जाते हैं और हालांकि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं पता लगाने की, लेकिन ये दुर्योग कहीं न कहीं उनको धोखे में ला देता है। वो शादी कर देते हैं और शादी के बाद पता चलता है कि जिस परिस्थिति में मैंने या जिस परिस्थिति के कारण मैंने शादी की थी वो परिस्थिति तो वहां पे है ही नहीं। कोई अब शादी करने के लिए किसी के पास जाता है और पता चलता है कि लड़का किसी बैंक में पीओ की नौकरी करता है। लड़की वाले आसानी से मान भी जाते हैं, हालांकि अपनी तरफ से वो पता लगाने की कोशिश करते हैं। कई बार लोग दूसरे के बातों में आ जाते हैं और पूरी तहकीकात नहीं करते। बाद में पता चलता है कि वो लड़का वहां पे पीओ नहीं, पियून का काम करता है। इतनी बड़ी तक धोखा, इतने बड़े बड़े धोखा लोगों को मिल जाता है। कई बार तो तलाक तक की नौबत आ जाती है, कई बार लोग अलग हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये बतलाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा कोई दुर्योग अगर कुंडली में बनता है तो आप प्रेम विवाह या तो ना करें, या यदि करें तो एपिसोड के अंत में मैं जो उपाय बताऊंगा वो उपाय जरूर करिए। और जिन लोगों को अगर लगता है कि उनको धोखा देकर के शादी की गई है, उन्हें सत्य बातें नहीं बताई गई, असत्य बातें बता करके मेरी शादी कर दी गई और वो मेरी माताएं और बहनें या भाई लोग कष्ट का सामना कर रहे हैं, परेशानियों को झेल रहे हैं, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। विशेष रूप से मैं इस एपिसोड के बारे में आपसे प्रार्थना करूंगा क्योंकि हमारे समाज के बहुत बड़ा वर्ग, युवा वर्ग आजकल प्रेम की तरफ आकर्षित हो जाता है, प्रेम की तरफ आकर्षित हैं और वो प्रेम विवाह करना भी चाहते हैं। दोस्तों, प्रेम करने से पहले कोई कुंडली नहीं देखता और 60 से 70% प्रेम विवाह में कुंडली देखी भी नहीं जाती। और यदि इस तरह का दुर्योग उनकी कुंडली में होता है तो उनके प्रेम विवाह होने के कुछ दिनों के बाद प्रेम जैसा कुछ भी नहीं रहता, बस दोनों पछताते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कई बार ऐसे रिश्ते भी जोड़े जाते हैं जो बहुत ही जल्दीबाजी में डिसीजन लिए जाते हैं। वो लड़की वाले भी जल्दीबाजी में कई बार डिसीजन ले लेते हैं और लड़के वाले भी कई बार जल्दीबाजी में डिसीजन ले लेते हैं। तो उन लोगों से भी मेरा सादर अनुरोध है कि अपने लड़के या लड़की की शादी करते समय जल्दीबाजी में कृपया डिसीजन न लें। पहले जो जोड़े हैं वो अपने परिणय सूत्र का सही से आनंद उठा सकें और सही जीवन, सुखी जीवन में जी सकें। दोस्तों, मैं भी परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि आपकी कुंडली में भी ऐसा कोई दुर्योग ना हो
क्योंकि ऐसा कोई दुर्योग अगर आपकी कुंडली में भी बनेगा तो आपको भी कोई ना कोई धोखा, खास करके शादी से संबंधित धोखा जरूर मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बहुत आसान तरीके से जन्म कुंडली में इससे बताने की कोशिश करता हूं कि ऐसा कब होता है। आप अपनी जन्म कुंडली निकालिए और खुद से चेक करिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये लग्न कुंडली में 12 भाव होते हैं। अब आपको अपनी लग्न कुंडली या जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देखना है। सप्तम भाव हम कैसे पता करते हैं वो मैं आपको आज फिर से बता देता हूं। जन्म कुंडली के इस भाव को प्रथम भाव कहते हैं, जहां पे मैंने 1 लिखा है। आपकी कुंडली में इसमें कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। वहां से आप 7 गिनते तक आइए, 1 2 3 4 5 6 और 7। जहां पे मैंने 7 लिखा ना, ये कुंडली का सप्तम भाव है। आपकी कुंडली में यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा हो सकता है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। अब इस दुर्योग को देखने के लिए जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देखा जाता है। अब इस सप्तम भाव में अगर किसी इंसान के राहु, मंगल, शनि, अगर किसी जातक के जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में या तो राहु बैठे हों, या मंगल बैठे हों, या शनि बैठे हों, अकेले राहु बैठे हों, अकेले मंगल बैठे हों, या अकेले शनि बैठे हों, या फिर राहु और मंगल बैठे हों, या राहु और शनि बैठे हों, या मंगल और शनि बैठे हों, देखिए कि आपके सप्तम भाव में कौन से नंबर लिखे हुए हैं। और उस नंबर के जो मालिक हैं, अगर वो जाकर के 12वें भाव में बैठ जाए। 12वां भाव हमने इसको कैसे बोला? 7 8 9 10 11 और 12, इसको जन्म कुंडली का 12वां भाव कहते हैं। सप्तम स्थान के जो लॉर्ड हैं वो अगर 12वें स्थान में जाकर के बैठ जाए और 12वें स्थान के जो लॉर्ड हैं, यानी 12वें स्थान के जो मालिक हैं, वो सप्तम में आके बैठ जाए, यानी दोनों में राशि एक्सचेंज हो जाए, राशि परिवर्तन हो जाए। आप इसको सिंपल तरीके से कैसे समझ सकते हैं मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए यहाँ पे 1 या 8 लिखा हुआ है, तो इसके जो मालिक बनेंगे वो मंगल देव बनेंगे। तो यहाँ पे मंगल देव है। अब यदि यहाँ पे 2 या 7 लिखा हुआ है, तो इसके जो मालिक होंगे वो शुक्र देव होंगे। तो यहाँ पे शुक्र लिखा हो। इसी तरह से सप्तम स्थान में अगर 3 या 6 लिखा हुआ है, तो इसके जो मालिक बनेंगे, इसके जो लॉर्ड बनेंगे वो बुध बनेंगे। मित्र, यदि यहाँ पे 9 या 12 लिखा हुआ है, तो इसके जो लॉर्ड होंगे वो बृहस्पति देव होंगे। और यदि यहाँ पे 10 या 11 लिखा हुआ है, तो इस सप्तम भाव के जो लॉर्ड बनेंगे वो शनि बनेंगे। अब मान लीजिए शनि देव आके यहां बैठ गया। यदि यहां पे 4 लिखा हुआ है, तो इसके जो लॉर्ड बनेंगे वो चंद्रमा बनेंगे। चंद्र आके मान लीजिए 12वें स्थान में बैठ जाए। और यदि यहां पे 5 नंबर लिखा हुआ है, तो इसके जो लॉर्ड बनेंगे वो सूर्यदेव बनेंगे। जैसे सप्तम भाव के मालिक जाकर के, जैसा मैंने पहले बताया कि अगर वो आपस में राशि परिवर्तन कर ले, यानी राशि परिवर्तन का मतलब होता है यहाँ के लॉर्ड जाके यहाँ बैठ जाए और यहाँ के लॉर्ड यहाँ बैठ जाए। तो एक मैंने बताया कि सप्तम भाव के लॉर्ड यहाँ जाके बैठ जाए, वो मैंने स्थिति आपको बता दी। उसी प्रकार से यदि यहाँ पे 1 और 8 लिखा रहेगा, तो उसके लॉर्ड मंगल बनेंगे, वो यहाँ बैठ जाएंगे। अगर यहाँ पे 2 और 7 लिखा रहेगा, तो उसके जो मालिक हैं
उसके जो लॉर्ड बनेंगे वो शुक्रदेव यहां बैठ जाएंगे। अगर यहां पे 3 या 6 लिखा हुआ है तो उसके जो मालिक होंगे वो बुधदेव, वो आकर के सप्तम स्थान में बैठ जाएंगे। अगर यहां पे 9 या 12 लिखा हुआ है तो उसके जो लॉर्ड होंगे वो बृहस्पति देव होंगे, वो आकर के सप्तम भाव में बैठ जाएंगे। और यदि यहां पे 10 और 11 लिखा हुआ है तो 10 और 11 के जो लॉर्ड बनेंगे वो शनि देव होंगे, वो आके सप्तम में बैठ जाएंगे। और यदि यहां 4 नंबर लिखा हुआ है तो उसके जो लॉर्ड होंगे वो चंद्रदेव होंगे, वो चंद्रदेव यहां बैठ जाएंगे। और यदि यहां पे 5 नंबर लिखा हुआ है तो उसके लॉर्ड सूर्यदेव होंगे, जो यहां पे बैठ जाएंगे। यानी आप ये धोखा का जो योग है ये बनने के लिए 2 शर्तें हैं। यह है कि सप्तम स्थान में राहु, मंगल या शनि बैठे हों। ये दोनों भी साथ में हो सकते हैं, ये तीनों भी साथ में हो सकते हैं, या अकेले भी हो सकते हैं। और दूसरी शर्त यह है कि सप्तम भाव के मालिक जाके 12वें स्थान में बैठ जाएं और 12वें स्थान के मालिक आके सप्तम स्थान में बैठ जाएं। यानी दोनों एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर लें, अपनी राशि एक्सचेंज कर लें। अगर ऐसी कोई स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बनती है तो वैवाहिक स्थिति में धोखा मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। सबसे पहले आप भगवान शनि की पूजा कीजिए, शनि देव की आराधना करिए, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। आपके साथ जो धोखा हुआ है या अगर धोखा मिलने वाला है तो जस्टिस कौन देगा, न्याय कौन देगा, वो भगवान शनि ही दे सकते हैं। आप शनि के बीज मंत्रों का रोज 1 माला शनिवार से जाप करना शुरू कर दीजिए। उपाय, सबसे पहला उपाय तो आप ये करिए, क्योंकि न्याय सिर्फ शनि ही दे सकते हैं और जीत हमेशा सत्य की होती है। आप घबराइए नहीं, भगवान शनि की पूजा करिए, उनके बीज मंत्रों का जाप करिए, शनि का दान करिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। और दूसरा उपाय आपको ये करना है कि शनिवार को कोई भी अनाज, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, चना हो, आपके पास जो भी घर में उपलब्ध है वो ले करके छोटी सी पोटली बनाइए। छोटी सी पोटली बना करके उसको जहां पर भी आप सोती हैं या सोते हैं अपने सिरहाने उसको रखिए। ये आपको शनिवार को करना है। शनिवार के रात में पोटली अपने सिरहाने रख लीजिए और सुबह संडे को उठ करके उस दाने को जाकर के आप मछलियों को खिलाइए। ये उपाय आपको कम से कम 5 शनिवार करना है। ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। आप इस उपाय को करें और अपने जीवन को सुखी करें। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक भेजें, जिससे कि वो खुद से अपनी जन्म कुंडली में चेक कर सकें कि मेरे साथ कहीं विवाह को लेकर के किसी प्रकार की धोखा होने की संभावना तो नहीं है। धन्यवाद।